की बात है। एक छोटे से राज्य में पहाड़ियों और जंगलों से घिरे हुए एक गांव में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास मिट्टी की मूर्तियां बनाने में बहुत कुशल था। उसकी उंगलियों में जैसे जादू बसता था। जब वह गीली मिट्टी को छूता तो वह मिट्टी जीवंत हो उठती। देवी देवताओं की मूर्तियां हों, पशु पक्षियों की आकृतियां हों या फिर साधारण मनुष्यों के चेहरे, सब कुछ वह इतनी सुंदरता से गढ़ता कि देखने वाले दंग रह जाते। आइए साहब, सुंदर और संजीव मूर्ति ले जाइए। मिट्टी में जान फूंक दी है। अपने घर और बैठक को सजाइए। मिट्टी के अनमोल रतन को ले जाइए। लेकिन इतनी कला होने के बाद भी धर्मदास का जीवन दुखों से भरा था। उसकी बनाई मूर्तियां कोई खरीदता नहीं था। गांव के लोग कहते, अरे, बाजार में तो बड़े शहरों की चमकदार मूर्तियां आती हैं, तुम्हारी साधारण मिट्टी की मूर्ति कौन खरीदे। धीरे धीरे धर्मदास की हालत बहुत खराब हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा। बूढ़ी माँ और छोटी पत्नी की आंखों में हर दिन चिंता बढ़ती जा रही थी। कई बार धर्मदास रात भर जागता रहता और सोचता, क्या मेरी कला बेकार है? क्या भगवान ने मुझे सिर्फ दुख देने के लिए ही यह हुनर दिया है? एक दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब धर्मदास ने भारी मन से फैसला किया, अब मूर्तियां बनाकर पेट नहीं भर सकता। मुझे जंगल जाकर लकड़ियां काटनी होंगी। अगली सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की अजीब सी आवाजें और दूर दूर तक फैली हरियाली, सब कुछ डरावना भी था और सुंदर भी। धर्मदास लकड़ी काट रहा था और अपनी सारा भड़ास लकड़ी पर निकाल रहा था। मैं तो अपनी पूरी मेहनत से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ, फिर भी मेरी मूर्तियां क्यों नहीं बिकते? उसे किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी दाढ़ी लंबी थी, शरीर तेज से चमक रहा था और आंखें बंद थी। धर्मदास डर गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बाबा ने आंखें खोल दी। डरो मत पुत्र, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। धर्मदास ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। पेट भरने के लिए लकड़ियाँ काटने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक महान कलाकार हो, लेकिन तुम्हारी कला को पहचान नहीं मिली। इतना कहकर बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा पक्षी निकाला। वह पक्षी साधारण नहीं था। उसके पंख हल्के सुनहरे रंग के थे और आंखों में अद्भुत चमक थी। यह पक्षी तुम्हारी किस्मत बदलने में मदद करेगा। इसे अपने पास रखना, लेकिन इसकी बात ध्यान से सुनना। धर्मदास हैरान रह गया। बाबा, यह साधारण पक्षी नहीं लगता। यह तो जैसे समझदार है। समय आने पर सब समझ जाओगे। इतना कहकर बाबा वहां से अदृश्य हो गए। धर्मदास कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर पक्षी को सावधानी से अपने कंधे पर बैठाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही वह पक्षी मीठी आवाज में बोला, धर्मदास, मैं तुम्हें मूर्ति बनाने के नए नए तरीके सिखाऊंगा। धर्मदास चौंक गया। तुम बोल सकते हो? हाँ, और बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगले कई दिनों तक वह पक्षी धर्मदास को मूर्ति बनाने के नए ढंग सिखाता रहा। कभी आंखों में भाव भरना, कभी चेहरे पर जीवन लाना, कभी ऐसी मुद्रा बनाना कि देखने वाला भावुक हो जाए। धीरे धीरे धर्मदास की मूर्तियां पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनने लगी। जब वह मूर्ति बनाता
तो लगता जैसे मिट्टी सांस ले रही हो। कुछ ही समय में उसकी मूर्तियां बाजार में बिकने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। धर्मदास का घर फिर से खुशियों से भरने लगा। उसकी माँ भगवान को धन्यवाद देने लगी और पत्नी की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। एक दिन वह पक्षी बोला, अब समय आ गया है धर्मदास, तुम्हें एक राजकुमार की मूर्ति बनानी होगी। धर्मदास घबरा गया। राजकुमार की? मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगा? डरो मत, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। अगली सुबह धर्मदास ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और मिट्टी गूंथने बैठ गया। उस दिन उसके हाथों में अद्भुत स्थिरता थी। रहस्यमय पक्षी पास ही बैठा था और धीरे धीरे निर्देश देता जा रहा था। ध्यान से सुनो धर्मदास, यह मूर्ति साधारण नहीं होनी चाहिए। इसमें राजकुमार की आत्मा झलकनी चाहिए। धर्मदास ने जैसे ही मिट्टी को आकार देना शुरू किया, उसे अजीब सा अनुभव होने लगा। उसकी आंखों के सामने एक युवक की छवि उभरने लगी। तेजस्वी चेहरा, गहरी आंखें, माथे पर साहस की चमक और चेहरे पर करुणा। यह कौन है? बस बनाते जाओ, सवाल मत पूछो। दिन रात मेहनत करके धर्मदास ने मूर्ति पूरी की। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह इतनी जीवंत थी कि देखने वाला पल भर के लिए भूल जाता कि वह मिट्टी की बनी है। ऐसा लगता था जैसे अभी बोल पड़ेगी। धर्मदास स्वयं मूर्ति को देखकर कांप गया। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं बनाई। अब इसे राजा के दरबार में ले जाओ। अगले दिन धर्मदास डरते डरते मूर्ति को कपड़े में लपेटकर राजा के महल पहुंचा। विशाल दरबार, सोने चांदी की सजावट और सैनिकों की कतारें देखकर उसके कदम कांपने लगे। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा राज्य बगीचे में मंशरी के साथ थे। गंभीर चेहरा, तेज निगाहें। धर्मदास से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तू क्या लाया है? धर्मदास ने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। जैसे ही मूर्ति सामने आई, पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों की आंखें फैल गईं, दरबारी फुसफुसाने लगे। राजा स्वयं हैरान हो गए। यह तो बिल्कुल मेरे पुत्र जैसा है। राजा की आंखों में आश्चर्य, क्रोध और डर, तीनों भाव एक साथ उभर आए। उन्होंने धर्मदास की ओर घूरते हुए पूछा, तुमने यह मूर्ति किसे देखकर बनाई है? क्या तुमने इसे देखा है? धर्मदास घबरा गया। पक्षी की बात उसे याद आई। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने राजकुमार को कभी नहीं देखा। वह मुझे सपने में आए थे और बोले कि यह मूर्ति बनाओ। सपना? झूठ बोलता है। तभी पक्षी धर्मदास के कंधे से उड़कर बोला, राजकुमार ने यह भी कहा था कि मूर्ति दिखाने पर इनाम मिलेगा, और यह भी कहा था कि राजा मूर्ख है। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा की नसें फूल गईं। क्या कहा? मुझे मूर्ख? क्रोध में आकर राजा ने आदेश दिया, इस मूर्तिकार को कालकोठरी में डाल दो। सिपाही धर्मदास को घसीटते हुए ले गए। धर्मदास रोने लगा। महाराज, मैंने सच कहा है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंधेरी कोठरी में धर्मदास अकेला बैठा था। दीवारों से नमी टपक रही थी। उसे अपनी माँ और पत्नी की चिंता होने लगी। मैंने क्या गलती की? वह रो पड़ा। तभी वही पक्षी कोठरी में आकर बैठ गया। डरो मत, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। पर मेरी जान जा सकती है। कल राजा स्वयं सच जान लेगा।
अगली सुबह राजा ने धर्मदास को फिर से वही सवाल किया। अब सच सच बताओ, तुमने यह मूर्ति किसे देखकर बनाई? डरते डरते धर्मदास ने पूरी कहानी सुना दी। महाराज, सच बात तो यह है कि मुझे कोई भी सपने में नहीं आया था। मैं एक मूर्तिकार हूँ और जब मेरी मूर्तियाँ नहीं बिक रही थी तो मैं जंगल लकड़ी काटने के लिए चल गया और जंगल में मुझे एक साधु बाबा मिले जो मुझे यह पजी दे गए और बोले कि यह तुम्हारी किस्मत बदलने में साथ देगा और इसी ने यह मूर्ति बनाने को बोला था। राजा ने पक्षी की ओर देखा। क्या यह सच है? हाँ, मैंने राजकुमार को देखा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम एक मूर्ख राजा हो। यह सुनते ही राजा आगबूला हो गया। इस पक्षी को अभी मार डालो। राजा ने स्वयं तलवार उठाई और जैसे ही उसने पक्षी की गर्दन पर वार किया, तेज रोशनी फैल गई। दरबार की आंखें चौंधिया गईं। पक्षी वहां नहीं था, उसकी जगह एक तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। पूरा दरबार घुटनों पर गिर पड़ा। राजा की तलवार हाथ से छूट गई। उसके मुख पर वही तेज, वही करुणा और वही गरिमा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मूर्ति में उकेरी गई थी। राजा कांपते हुए आगे बढ़े। पुत्र, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र हो? हाँ पिताजी, मैं ही आपका वही पुत्र हूँ जो वर्षों पहले अचानक लापता हो गया था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा दरबार भावुक हो उठा। राजकुमार ने सबकी ओर देखते हुए कहना शुरू किया। पिताजी, वर्षों पहले मैं शिकार खेलने जंगल गया था। शिकार के जोश में मैंने एक निर्दोष पक्षी पर तीर चला दिया। वह पक्षी मर गया। मुझे नहीं पता था कि उसी स्थान पर एक महान साधु तपस्या कर रहे थे। मेरे उस कर्म से साधु की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हो उठे और बोले, राजकुमार, अपने अहंकार और अधर्म का फल तुम भुगतोगे। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं स्वयं एक पक्षी बन जाऊंगा। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारा पिता स्वयं तुम्हें मारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। राजा यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें अहंकार और शक्ति का गलत अर्थ सिखाया। मैं वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। एक दिन मैंने धर्मदास को देखा। उसकी कला में सच्चाई थी, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। मैंने उसकी सहायता की क्योंकि वह सच्चा और परिश्रमी कलाकार था। राजकुमार ने धर्मदास की ओर देखकर कहा, जब तुम मूर्ति बनाते थे, तुम्हारे हाथों में ईश्वर का आशीर्वाद था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। महाराज, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। राजा धर्मदास के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुझे क्षमा करो मूर्तिकार, मैंने तुम्हें बिना दोष के कैद किया। राजा ने घोषणा की। धर्मदास को उसके धैर्य, कला और सच्चाई के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। सैनिक स्वर्ण मुद्राओं से भरे संदूक लेकर आए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने आगे कहा, आज से धर्मदास हमारा राजमूर्तिकार होगा। उसकी कला को पूरे राज्य में सम्मान मिलेगा। धर्मदास की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी।